क्या होगा यदि पूरी दुनिया का एक ही सुप्रीम लीडर हो? क्या होगा यदि पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन हो? क्या होगा यदि पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर कंट्री हो और वो भारत हो? कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है एवं 2025 में भारत के विश्व गुरु बनने का पहला चरण आरंभ। परंतु इतिहास साक्षी है, भारत विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक भारत महायुद्ध में विजयी नहीं हो जाता। प्रभु श्री राम जी ने युद्ध के माध्यम से ही भारत को विश्व गुरु बनाया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी पांडवों के साथ मिलकर युद्ध के माध्यम से ही भारत को विश्व गुरु बनाया था। सम्राट अशोका ने भी युद्ध के माध्यम से ही अखंड भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाया था। इसी कारण ही भविष्य मालिका में कहा गया है कि महाभारत का एक भाग अभी भी बाकी है, जो भाग इसी कलयुग में मीन शनि के बाद पूरा होगा। जय जगन्नाथ। शनि को 29.4 इयर्स लगते हैं पूरे के पूरे 12 राशियों का परिक्रमा पूरा करने में। इसी प्रक्रिया में शनि ऑन एन एवरेज प्रत्येक राशि में 2.5 वर्षों तक रुकते हैं। प्रश्न है कि यदि यह प्रोसेस निरंतर चलता रहता है, यानी अभी तक असंख्य बार हो चुका है, तो फिर भविष्य मालिका में जिस मेन शनि के विषय में कहा गया है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कलयुग का आयु वेद एवं शास्त्र अनुसार 4,32,000 वर्षों का है, परंतु अत्यधिक पाप, कुकर्म, अन्याय एवं अधर्म के कारण ये संख्या घटकर 5,000 हो गया है और आज 5,124 वर्ष हो चुके हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यदि ऐसा है तो फिर अभी तक तो सतयुग को आरंभ हो जाना चाहिए था। ध्यान से सुनिए एवं समझिए। प्रत्येक युग समाप्त होने के पश्चात 200 वर्षों का युग संधि काल आता है, जिसमें 2 भाग होते हैं। पहला है 100 वर्षों का संध्या काल एवं दूसरा है 100 वर्षों का प्रातः काल। वर्तमान कलयुग के 5,124 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी आज इन 200 वर्षों में से 100 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अब हम युग परिवर्तन के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। इसी गणना के आधार पर कलयुग के 5 महान संत पंच सखाओं ने अपने 1 लाख से भी अधिक ताड़ के पत्तों पर लिखित भविष्य मालिका के ज्ञान में कहा था कि 24 अंक युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण अंक होगा, क्योंकि इसी अंक में ग्रह नक्षत्र ऐसा चाल चलेंगे कि उनके प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी का दिशा, दशा, यहाँ तक कि स्वरूप भी बदल जाएगा। ये 24 अंक अंग्रेजी अंक नहीं है, बल्कि ये संसार के पहले कल्कि धाम ओडिशा के छतिया धाम का अंक है, जिसका आरंभ 1999 में हुआ था। जब हम इस अंक को आसानी से समझने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ तुलना करते हैं, तो ये कालखंड अप्रैल 2024 से आरंभ होकर अप्रैल 2025 के महीने में समाप्त होता है। इसी 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बन चुका है। एक पक्ष में 2 ग्रहण लग चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। युद्ध के कारक मंगल गोचर हो चुके हैं। बार बार इंदु के बाद बिंदु दिखाई दे चुका है। लगातार आसमान का रंग रक्त की तरह लाल दिखाई दे चुका है। जगन्नाथ मंदिर में रक्त गिर चुका है। मंदिर के ऊपर मांसाहारी पक्षी बैठ चुका है। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर पुनर्वार स्थापित हो चुका है और अब मीन राशि में न्याय के देवता शनि। इतने सारे संकेत, इतने सारे योग, इतने महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही अंक में आज तक कभी भी ना मिले थे, ना ही हुए थे। यदि आज मिल रहे हैं या हो रहे हैं तो इसका अर्थ एक ही है। 2025 में एक भयंकर आंधी आने वाला है, जिसके कारण सब कुछ बदल जाएगा। 2025 को लेकर भविष्य मालिका में बहुत कुछ लिखा है। भारत के सीमाओं पर युद्ध का शंखनाद बजने वाला है, यूएस का पतन होने वाला है, इत्यादि। परंतु आज के इस अध्याय में हम एक ऐसे भविष्यवाणी के विषय में चर्चा करेंगे जिसके कारण भारत का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि यह भविष्यवाणी है भारत के विश्व गुरु बनने का तथा अखंड भारत वर्ष को स्थापित करने का। यानी मैं एक ऐसे कालखंड के विषय में कह रहा हूँ जिसमें पूरी दुनिया का एक ही सुप्रीम लीडर होगा, पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन होगा एवं पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर कंट्री होगा, जिसका नाम होगा भारत। आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका के काड़ो निर्घंटनो नाम के ग्रंथ में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि 24 अंक में जब मीन राशि में शनि के प्रवेश होने का प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा, तब भारत के अंतिम संग्राम का समय हो चुका होगा। परंतु गुरुदेव ने जहां एक तरफ ये कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि भारत में महायुद्ध होगा, जिसमें अनेकों धन जीवन नष्ट हो जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत वाक्य हैं, तो फिर ये दोनों एक साथ एक ही समय पर कैसे संभव हो सकते हैं?
इसको समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटाना पड़ेगा, यानी टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी ने युद्ध के माध्यम से रावण को परास्त कर भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ मिलकर युद्ध के माध्यम से कौरव एवं उनके अलाइज को परास्त कर भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया था। सम्राट अशोका ने भी युद्ध के माध्यम से ही अनेकों विदेशी राजाओं को परास्त कर अखंड भारतवर्ष का स्थापना किया था एवं भारत को विश्वगुरु बनाया था। और इसी कारण ही भविष्य मालिका में कहा गया है कि केवल महाभारत ही नहीं बल्कि त्रेता युग के राम रावण युद्ध का एवं सतयुग के देव असुरों के युद्ध का एक भाग अभी भी बाकी है, जो भाग इसी कलयुग में एक साथ एक ही समय पर मीन शनि के बाद लड़ा जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे पास इसका पूरा प्रमाण है। सतयुग में स्वयं महामाया जी ने महिषासुर का वध कर दिया था। सभी देवताओं ने असुरों को भी समाप्त कर दिया था, जिसको कि धर्म का अधर्म पर जीत कहा गया था। फिर भी सत्य के बाद जब त्रेता आरंभ हुआ तब धर्म के तुलना में अधर्म का मात्रा अधिक था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने शक्तिशाली रावण का वध कर दिया था, जिसको कि धर्म का अधर्म पर जीत कहा गया था। फिर भी त्रेता के बाद जब द्वापर आरंभ हुआ तब धर्म के तुलना में अधर्म का मात्रा अधिक था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ मिलकर समस्त कौरव कुल समेत उनके मित्र साम्राज्यों को भी समाप्त कर दिया था, जिसको कि धर्म का अधर्म पर जीत कहा गया था। फिर भी द्वापर के बाद जब कलयुग आरंभ हुआ तब धर्म के तुलना में अधर्म का मात्रा केवल अधिक ही नहीं अत्याधिक हो गया। यानी 4 युगों के श्रेणी में अर्थात इस महायुग में अभी तक धर्म का पूर्ण स्थापना नहीं हुआ है। इसी कारण सतयुग के देव असुरों के युद्ध का, त्रेता युग के राम रावण युद्ध का एवं द्वापर युग के महाभारत का अंतिम भाग अभी भी बाकी है, जो कि नवंबर 2024 के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। और इसी युद्ध के बाद ही सनातन समस्त सृष्टि का एकमात्र धर्म बनेगा, अखंड भारतवर्ष का स्थापना भी होगा एवं भारतवर्ष पुनर्वार विश्वगुरु भी बनेगा। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।